श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 24 हम लोग के एकादशी व्रत है। 12 कृष्ण पक्ष के, 12 शुक्ल पक्ष के, 12 महीना में 24 एकादशी कहे गए। हम लोग व्रत करते हैं। व्रत क्या है? कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं भूखा हूँ, आज मैं भूखा हूँ। कहने का मतलब, भूखने का मतलब होता है कभी भोजन न मिला हो। अपनी भाषा में लोग कह देते हैं मैं भूखा हूँ, लेकिन इसका वास्तविक नाम व्रत है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प, कोई भी कार्य करना है उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। तो हम लोग जो संकल्पित होकर के ये कार्य को करते हैं, वो संकल्प का मतलब होता है अड़िग होना। तो और ऐसे भी उपवास हम लोग करते हैं, फास्ट करते हैं। तो जिस प्रकार मशीन चलते चलते उसकी पार्ट पुर्जे कभी थक जाता है, कभी फेल कर जाता है, तो इस शरीर के अंदर भी पार्ट पुर्जा लगे और इस पार्ट पुर्जा को आराम करने के लिए महीना में 15 दिन पर ऐसे भी उपवास करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहे। तो कल जो है ज्येष्ठ पक्ष की, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। निर्जला, जल भी पान नहीं करना, ऐसा एकादशी। और 24 एकादशी अगर आप कर लेते हैं तो आपके अंदर शक्ति का स्रोत बन जाता है। अगर 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं अगर कल की यानी निर्जला एकादशी कर लेने मात्र से आपको 24 एकादशी का फल जो है प्राप्त होगा। अब रही बात इस व्रत को करना कैसे, ये भी विशेष ध्यान दें। तो जिस दिन व्रत हो उस दिन कोशिश करें कि मौन रहे, आप बोलने से वाणी से कभी अशुद्ध बोल निकल जाए तो आपका व्रत खंडित हो जाए। इसमें कोशिश करना है कि मेरा जो व्रत है खंडित न हो तो मौन रहे, उस दिन मौन। इस व्रत का एक और विधान है कि प्रातः काल उठे और प्रातः काल उठने के बाद आप जो हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मौन होकर के नित्य क्रिया करें। और नित्य क्रिया करने के बाद आप जो है अपने घर में शालिग्राम भगवान रखे हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, या जिस देवता को मानते हैं आप जाइए उनको खूब विधिवत अर्चन करें, पूजन करें विधान के साथ। 16 प्रकार से भगवान की पूजन करें। लड्डू गोपाल को खूब अच्छी तरह स्नान ध्यान कराएं, दूध से, दही से, दूध से,
मधु से शर्करा से स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर वस्त्र पहना करके धूप दीप दिखलाए और उसके बाद जो है आप प्रार्थना करें, निवेदन करें, अपनी गलतियाँ जो स्वीकार करते हैं संकल्पित करें और उन्हें निवेदन करके प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में नित्य प्रतिदिन प्रकाश ही प्रकाश हो, मैं जीवन में आनंदित ही आनंदित रहा करूं और दूसरे के कल्याण करने की भावना मेरे हृदय में नित्य प्रतिदिन जागे। यही भावना करते हुए और सबका कल्याण की भावना मेरे मन में नित्य प्रतिदिन उत्पन्न होता रहे, यही भाव करते हुए आप जो है ठाकुर की सेवा करें। बने तो दिन घी से हवन कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करें। आज के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन अगर इस व्रत को हम करते हैं और दिन हवन पूजन धूप दीप निवेद जो कुछ भी अर्पण करते हैं करोड़ों गुना फल की प्राप्ति करते हैं। ये निर्जला एकादशी का फल। इसको कभी भीमसेनी एकादशी में करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण पांडवों के पास पहुंचे और पांडवों से कहे, देखो आज एकादशी है, आप भी जो है एकादशी का। भीम ने कहा, महाराज मैं तो ऐसे ही भोजन हटूँ, मेरे अंदर जो अग्नि की प्रज्वलित जो है मेरे मन को कचुटता रहता है और बिना भोजन के शांति नहीं पाता, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है मैं व्रत करूँ, इसलिए क्षमा करें और कोई उपाय है तो बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो और कोई व्रत करो या न करो, एकादशी का व्रत कर लेने से तुमको पूरा का पूरा फल की प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए तुम जो है एक एकादशी जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, इस एकादशी को अगर तुम कर लोगे निर्जला तो तुम्हें 24 एकादशी का फल जो है प्राप्त हो जाएगा। बोले कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं। फिर भी उन्होंने ढाढ़स बढ़ाए और भीम ने इस एकादशी को करने के लिए तैयार किया और इस एकादशी व्रत को भीम ने भी किया। भीम ने करके अपने जीवन को आनंदित किया। तो इस एकादशी व्रत की एक और विशेष महिमा है। इस एकादशी व्रत के जो भी अगर कोई गलती से कोई गलत कार्य हो चुका हो या किसी के द्वेष भाव हो गया हो या किसी के जीवन में किसी के प्रति चोरी कर लिया हो या ब्रह्महत्या का दोष लग गया हो या अन्य कोई दोष लग गया हो, इस एकादशी के करने मात्र से ये सारे दोष जो है परमात्मा की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसी ये निर्जला एकादशी जो कल यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कल यानी सोमवार को होने वाली है। तो इसमें भगवान का पूजन अर्चन करना सबसे विशेष माना गया है और इस व्रत में कोशिश करना यही है किसी के प्रति द्वेष भाव न करें, सबकी मंगल की कामना भाव रख करके इस व्रत को सभी लोग करें, क्योंकि एकादशी परम पुनीत पावन पर्व है। एकादशी के दिन ऐसे अन्न नहीं खाना चाहिए और अन्न का त्याग करें और बने तो इस एकादशी में तो जल भी पान नहीं करना। अगर आप 12 घंटा भी निर्जला रह सकते हैं तो आपके 12 एकादशी का फल मिलेगा। अगर 24 घंटा अगर निर्जला रह गए तो 24 एकादशी का फल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान ही रहे, इस दिन लड़ाई झगड़ा, किसी के प्रति मानसिक तानसिक टेंशन से दूर रहे, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, सबके
कल्याण की ही भावना सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ऐसी भावना लेकर के जो यह व्रत को करना चाहिए। ये व्रत 3 दिन का होता है। व्रत जो है 3 दिन का होता है। सबसे पहले दशमी से शुरू होता है, तो दशमी के दिन से इसका नियम प्रारंभ हो जाता है। और दशमी के दिन हम लोग अगर प्याज लहसुन खाते हैं उसका त्याग कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन हम लोग व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी में तो कुछ लेना ही नहीं है। और जैसे एकादशी आते हैं तो इसमें जो है कोई जलहार है, कोई फलाहार है, अन्न का त्याग करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में पुनः जगे और स्नान ध्यान करे। जो भी सामर्थ्य व्यवस्था हो तो कुछ ब्राह्मणों को घर में बुला करके 5, 10, 5, 11 सामर्थ्य के अनुसार, न हो तो 2 ही, न हो तो 1 ही ब्राह्मण को घरे निमंत्रण दे, बुलाए, भोजन कराए। और इसके बाद जो है भोजन कराने के बाद जो है आप जो है गौ माता की जा करके अंत भोजन कराए। उसके बाद आए, पक्षियों को कुछ भोजन चारा डालें। उसके बाद आराम से अपने घर में जो बूढ़ बुजुर्ग है उनकी आदेश पा करके उनको भी भोजन कराए। और स्वयं आप जो है मौन भाव होकर के भगवान का स्मरण करते हुए भोजन ग्रहण करें। एकादशी का फल जो है फिर आपको विशेष प्राप्त होगा। एकादशी के दिन अगर बने तो 1000 भगवान के नाम से तुलसी अर्चन करें। तुलसी अर्चन करने मात्र से भी मोक्ष की प्राप्ति होता है। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय होता है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से आप भगवान को तुलसी अर्पण करें। इससे क्या होगा, आपके जितने भी पीछे के भूत भविष्य वर्तमान तीनों पाप आपके निश्चित कर देंगे और आपका जीवन जो है आनंदमय होगा। इसलिए कहते हैं एकादशी व्रत जो है सर्वोपरि सबको करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने का फल, यह एकादशी व्रत महाराज अम्बरीश ने किया। हजारों रानियां रहते हुए भी किसी रानी को परमात्मा के प्रति प्रेम ना। अंत में ठाकुर जी आकर के प्रकट हुए, बोले बेटा अम्बरीश वन मांगो। अम्बरीश ने बोले महाराज मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, बस घर को संभालने वाली सुंदर गृहिणी जो भगवान के प्रिय है, जो आपके सेवा करनी। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और भगवान का आशीर्वाद हुआ। दूसरी रानी पुनः पधारी। दूसरी रानी आते ही घर में ठाकुर की सेवा शुरू हो गई। अब राजा अम्बरीश के पास जितनी सेवाएं होती थी, जितने भक्त लोग आते थे, जितने प्रसाद वितरण होता था, वह प्रसाद अब शून्य होने लगा। यह प्रसाद जो है अब रानी के राजमहल में वितरण किया। राजा ने मंत्री संतरी को बुला करके पूछे क्या बात है, हमारे राज की प्रजा जो है नास्तिक हो गई? बोले नहीं महाराज, आपके राज की प्रजा और भगवान की क्यों? आपकी जो नई रानी पधारी हुई है वो भगवान की सेवा करनी। आज राजा बड़े गदगद हुए। अम्बरीश महाराज प्रसन्न हुए। चलो हमारे घर को सुधारने वाली कोई रानी आई। अब उन्होंने आज गुप्त रूप से अपने ठाकुर की जल्दी सेवा करके और तुरंत अपनी रानी की सेवा देखने के लिए चल पड़े। रानी के पास जब पहुँचे तो देख रानी ठाकुर की सेवा कर करके संध्या की वेला में और ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाई और भोग लगा करके और पलंग पर लेटाई हुई और बगल में बैठ करके उनसे गाने लगा करके सेवा कर, चरण सेवा कर और भगवान के नाम स्मरण कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा को देखते हुए वो तुरंत चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज आपके जैसा तो मैंने आज तक दर्शन नहीं किए, मेरे अपराध को क्षमा करे। राजा प्रसन्न हुए, बोले, देवी मेरे घर में हजारों रानियां हैं, लेकिन आपकी जैसी कोई रानी नहीं है, इसलिए मेरा विचार है हम दोनों की ठाकुर जी एक साथ हो, हम लोग व्रत एक साथ हो। और दोनों राजा रानी की ठाकुर जी एक साथ पधारे। और पति पत्नी जब एक साथ हो जाए तो पूजा करने का फल जो है बड़ी विशेष होता है। और उन्होंने तुरंत जो है आज एकादशी व्रत करने का संकल्पित किया। 24 एकादशी पूर्ण हुए। 24वां एकादशी के दिन द्वादशी का समय था, उसी समय जो है दुर्वासा जी महाराज का आगमन होता है, निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और दुर्वासा जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए थे, स्नान करने चले गए। इसी समय जो है एक इधर भोजन तो तैयार हो रहा था, द्वादशी थोड़ी सी त्रोदशी लगने वाली थी। उसी समय जो है राजा के दरवाजे पर दुर्वासा जी महाराज भी अतिथि पधारे हुए थे। अतिथि की बिना भोजन कराए अगर हम भोजन करते हैं तो हमें दोष लगता है, पाप लगता है, अतिथियों का पाप जो है हमें भोगना पड़ता है। ऐसे सोच करके वह महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों को बुलाए, निवेदन किए, महाराज दरवाजे पर अतिथि पधारे हुए हैं और द्वादशी के एकादशी के पारण का समय जा रहा है, कोई उपाय है तो बताया जाए। बोले कि तुलसी और गंगाजल डाल करके आप जो है उसे पान कर लेंगे तो आप एकादशी का पारण भी हो जाएगा और आपके आए हुए अतिथि का स्वागत भी हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसी समय आप दुर्वासा जी महाराज का देखिए अभी मूँछों में जल लगा हुआ है। दुर्वासा जी ने पूछते हैं, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिए? बोले, मैंने चनामी प्रसाद ग्रहण कर लिया। संतों की भाषा में सब प्रसाद ही माने जाते हैं। उन्होंने तुरंत गुस्से में आया, अपने केस को उखाड़ करके पृथ्वी पटकते हैं। उसी समय एक टट्या नाम की राक्षसी प्रकट हो जाती है और राजा के जलाने के लिए आगे बढ़ती है। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और उस टट्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्म कर देती है। और दुर्वासा जी के पीछे पीछे दुर्वासा जी चारों तरफ घूमते थकते, ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगत थक गए, कहीं उनको शरण नहीं मिला। अंत में ठाकुर जी के शरण में गए। बोले, महाराज मेरे से बड़ा अपराध हो गया है, मेरे अपराध को क्षमा करे। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारी अपराध मेरी अगर होती तो मैं क्षमा कर दिए होते, लेकिन आपने हमारे भक्तों का अपमान किए हैं, इसलिए आप हमारे भक्तों के पास जाए, वहीं आपके अपराध को क्षमा करेंगे। अंत में दुर्वासा जी के पास स्वयं जाते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। दुर्वासा जी उठ करके गले से बोले लगा कि महाराज आप भी प्रकट करके हमारे चरणों में मेरे से अपराध क्षमा करें। उन्होंने तुरंत आसन में बैठाए और आसन पर बैठा करके खूब 56 प्रकार के दिवाए। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद ग्रहण करके अपने धाम को चले गए। तो पारण के समय ध्यान रखें, द्वादशी में ही पारण होना चाहिए, त्रयोदशी वेधा द्वादशी पारण न हो। इसलिए कभी कभी ऐसा जब आता है तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। अगर कुछ भी ना मिले तो तुलसी गंगा जल लेकर के पारण कर ले, आपका पारण हो जाता है। और उसके बाद जो है आप जो भी भोजन करते हैं फिर आप प्रसाद पाइए, ध्यान रहे। और याद रखें, एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें और द्वादशी के दिन में सोना नहीं तो सोने से भी आपका आधा फल जो है जटा के नाम चला जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन सोए नहीं और एकादशी को रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करके एकादशी का फल जो है आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी व्रत जो है सभी लोग करें, सभी भाई बंधु महानुभाव सभी लोग करें, क्योंकि एकादशी उत्तम व्रत है, सभी लोग करें। जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे, हरे राधे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। जय श्री नारायण।